बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर। ज्ञानेश कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं तब से इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी का साथ देते हैं और जब विपक्ष के लोग शिकायत करते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, वोट कटने को लेकर, वोट चोरी को लेकर और चुनाव के दौरान तमाम तरह की अनियमितताओं को लेकर, तो ज्ञानेश कुमार कुछ बोलते ही नहीं है। इसके पहले राजीव कुमार थे, वो तो मान लीजिए आरोप लगता था तो थोड़ा बहुत जवाब दे देते थे, शायरी सुना देते थे। ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, यानी कि आप चिल्लाते रहिए चिल्लाते रहिए चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं। आप सभी साथियों को पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, बिहार का हाल देखिए, पश्चिम बंगाल का हाल देखिए, दिल्ली का हाल देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखिए। बिहार का ताजा हाल, चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपया लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जो कि चुनाव के दौरान ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आप सोचिए, जहां पर विपक्ष की कहीं सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, ममता बनर्जी की सरकार रहती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार रहती है, वहां पर चुनाव के दौरान अगर कोई बेनिफिट दिया जाता है तो उसको तत्काल से रोक दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं, अब जो 200 प्लस सीटों को भी जीते, वहां पर ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे थे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, यूपी में बहुत सारे फॉर्म अभी तक पकड़े जा रहे हैं। यूपी में फॉर्म 7 वेबसाइट बंद होनी चाहिए, फॉर्म 7 की नहीं बंद हुई। ऑफलाइन कितने फॉर्म पकड़े गए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति लिख कर दे रहा है 50 लोगों के नाम, 60 लोगों के नाम, 70 लोगों के नाम, 100 लोगों के नाम काट दो। बीएलओ बेचारे परेशान है। बीएलओ चाहे जो हो, वो अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाना चाहता, और बीएलओ को लेकर आप सब जानते हैं कि बीएलओ सरकारी नौकरी वाले ही होते हैं। तो कितने लोगों ने नाम काटे भी, और एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने नाम काटे, जिन लोगों ने कटवाने का फॉर्म भरवाया, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब दोस्तों, मोदी और शाह भी इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की खबर देखिए, ओम बिरला के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस, मतलब कि इनको हटाने का नोटिस, इनके ऊपर महाभियोग लाया गया है और 200 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 200 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। जब से देश आजाद हुआ है तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ रहा है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट महाभियोग प्रस्ताव के लिए 180 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है, यानी कि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। वही ज्ञानेश कुमार है जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा दिलवाया, जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को फायदा दिलवाया, जिन्होंने वहां पर बिहार में फायदा दिलवाया, वोट चोरी करवाई। और आप सभी साथियों को पता है कि इस मसले पर दोनों सदनों में विपक्षी सांसद इस मसले पर एकजुट हो गए हैं। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी, विपक्ष के 193 सांसदों ने नोटिस पर साइन किए हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव के लिए 200 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक सूत्र ने यह जानकारी दी है कि सूत्र के अनुसार लोकसभा के 130 सांसदों ने और राज्यसभा के 63 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी भी एक सदन में पेश होने की संभावना है। अगर लेट होती है तो आने वाले समय में पेश हो जाएगी। विपक्ष के एक नेता ने बताया है कि सांसदों ने नोटिस को लेकर काफी उत्साह दिखाया, और आवश्यक संख्या पूरी हो जाने के बाद कई सांसदों ने हस्ताक्षर किए। नियमों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए
तो लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा के कम से कम 50। इसका कोरम पहले ही पूरा कर लिया गया है। 200-250 सांसदों ने यहां पर प्लान बना लिया है हटाने का। इंडिया के सभी सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने साइन किए हैं, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, और इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने यहां पर साइन किए हैं। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिसमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया, मतलब कि जब आप पक्ष पर हैं, ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष को 2 बराबर आंखों से देखना चाहिए और आप 2 आंखों से देख रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया गया है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया गया है। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मदद करने का आरोप लगाया। खासकर मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर के लगातार सवाल उठे, तमाम वीडियो वायरल हुए, तमाम धमकियां वायरल हुई। जो लोग धमकी दिए, जो लोग वोट कटवाने के लिए फार्म 7 का प्रयोग किए, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर 1, 2, 4 लोगों के ऊपर एक्शन हो जाता तो कम से कम लोगों को ये जानकारी मिलती कि हाँ, चुनाव आयुक्त के माध्यम से एक्शन लिया जा रहा है। और आप सभी साथियों को बता दूं, चीफ इलेक्शन कमीशन ने अफसरों को धमकाया। ज्ञानेश कुमार पर भड़की ममता बनर्जी, बोली धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारा कुछ मामला है, जैसे महाभियोग लाया गया है, लोकसभा स्पीकर के हाथ में ही है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी के हैं, इनकी मर्जी पर ही अब डिपेंड है। देखा जाएगा इसमें क्या करते हैं। जो कि कोरम पूरा किया गया है, जो कोरम होता है लोकसभा राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर का, उसको इन्होंने पूरा है।